हम बात करते हैं कि कॉमन रेस्पिरेटरी डिसीजेस कौन कौन सी हैं या ये कौन सी बीमारियां हैं जो कॉमनली पब्लिक में पाई जाती हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एस्थमा की। एस्थमा जो है वो एक एलर्जी का प्रकार है। एलर्जी यानी ऐसे पदार्थ से हमारी बॉडी सेंसिटिव रहती है जिसके एक्सपोजर से हमें हाइपर सेंसिटिविटी होने लगती है। तो उस कंडीशन में जैसे कि डस्ट है या स्मोक है या कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल है, जब मरीज़ उसके संपर्क में आता है तो मरीज़ को सांस लेने में रुकावट होती है, क्योंकि उसके एयरवेज में वो ऐसी रिएक्शन पैदा करते हैं जिससे उनकी जो सांस की नलियाँ हैं वो थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं। इसको हम ब्रोंकोस्पाज्म कहते हैं। ये एलर्जी जो है वो शरीर के किसी भी अंग में पाई जाती है और कई बार फैमिलीज़ में रन करती है, इसलिए इसमें एक स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है। उसके बाद इसके साथ कुछ एसोसिएटेड चीज़ें रह सकती हैं, जैसे कि बार बार सर्दी जुकाम होना जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, या बचपन में एस्थमा होना या फिर स्किन की एलर्जी होना। उसके बाद दूसरी कॉमन बीमारी है जिसको हम कहते हैं COPD, जो कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि हिंदुस्तान में सबसे कॉमन कॉज है इसका स्मोकिंग या सिगरेट या बीड़ी पीना। सिगरेट या बीड़ी के धुएं से हमारे लंग्स में ऐसे बदलाव आ जाते हैं जिसके कारण उनमें परमानेंट डैमेज हो जाता है। लंग्स की जो गैस एक्सचेंज करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, उनकी म्यूकस सिक्रेशन उनमें बढ़ जाता है। इसके कुछ और कारण होते हैं, जैसे कि चूल्हा फूकने से जो धुआं उठता है वो अगर लंबे समय से उसका एक्सपोजर हो रहा हो तो उसमें होता है। कई बार कुछ एनवायरनमेंट पॉल्यूशन होते हैं उसमें होता है। बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस अगर किसी को हुए हैं तो उसके कारण भी COPD हो सकता है। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट बीमारी है जिसका नाम है इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़। अगर हम सादी भाषा में बात करें तो इसमें फेफड़े में फाइब्रोसिस होने लगता है या हमारे फेफड़े कड़क होने लगते हैं। ये एक अम्ब्रेला टर्म है और इसके अंदर कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। हालांकि इसमें दो सबसे कॉमन हैं जिसको हम हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस और इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के नाम से जानते हैं। दोनों में ही कुछ ऐसे पदार्थ से एक्सपोजर होता है जिसके कारण लंग्स में ऐसे बदलाव आते हैं जो कि हमारे लंग्स के ब्लड सप्लाई और एल्वियोलाई के बीच में फाइब्रोसिस शुरू कर देते हैं। उसके बाद आती है जो हिंदुस्तान में सबसे कॉमन बीमारी है, उसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस या TB। एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जो कि एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर हम डेटा देखें तो हिंदुस्तान में हर 3 या 4 में से एक आदमी को TB का इन्फेक्शन रहता है या उसको कभी TB हुई रहती है। इसलिए TB एक बहुत ही कॉमन डिसीज़ है। इसके कई प्रकार होते हैं। वो पल्मोनरी TB हो सकता है, वो प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, या वो शरीर में लिम्फ नोड गांठें हो सकती हैं। ये सारे ही TB, इस सब में TB पाई जाती है। एक और बीमारी है जिसका नाम है निमोनिया। निमोनिया का मतलब होता है लंग्स में इन्फेक्शन होना। ये कई ऑर्गेनिज्म से हो सकता है, जैसे कि वायरल निमोनिया जो वायरस से होता है, बैक्टीरियल निमोनिया, और कुछ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में फंगस से भी होता है। वायरल निमोनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने पिछले दिनों देखा। कोविड एक वायरल निमोनिया डिसीज़ थी जिसके कारण लोगों में निमोनिया हो रहा था। हालांकि इसके अलावा इन्फ्लुएंजा भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और कॉमन कॉज है वायरल निमोनिया का। फिर हम अगर बैक्टीरियल निमोनिया में देखें तो बैक्टीरियल निमोनिया अचानक से मरीज़ को सिम्टम्स आने लगते हैं, तेज़ बुखार आता है, सांस फूलती है, खांसी में बलगम वगैरह आता है और एक हिस्से के लंग्स को वो अफेक्ट करता है। जो फंगल निमोनिया है उसमें फंगस के कारण निमोनिया होता है और ये आमतौर पे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जैसे जो लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक हैं या फिर कुछ इम्यूनो सप्रेसेंट्स पे हैं या रीनल फेलियर के हैं, इस तरह के जो मरीज़ होते हैं उनमें फंगल निमोनिया पाया जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें नींद में सांस रुक जाती है। इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो है वो है मोटापा। तो मरीज़ को अगर नींद में सांस अटक रही है या उसको खर्राटे आ रहे हैं तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की तरफ इशारा करें। अंत में बात करते हैं सबसे खतरनाक बीमारी की जिसका नाम है लंग कैंसर। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो लंग कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है। इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। जब कोई मरीज़ लंबे समय तक ज़्यादा मात्रा में स्मोकिंग करता है तो वो लंग कैंसर के प्रति प्रोन रहता है। इसके मुख्य सिम्टम्स होते हैं वज़न कम होना, सांस फूलना, खांसी होना, खांसी में खून आना, इस तरह की चीज़ें लंग कैंसर में पाई जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली लंग कैंसर एक ऐसे स्टेज पे डायग्नोज होता है कि वो इनऑपरेबल रहता है या फिर उसको सिर्फ पैलिएटिव केयर ही हम दे पाते हैं। तो ये कुछ कॉमन लंग डिसीजेस थी जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है।